अगर ये कैप्सूल आपके पास नहीं है तो समझ लीजिए आपकी सेहत अधूरी है। और अगर आपके पास है भी तो क्या आप इसे प्रयोग करने का सही तरीका जानते हैं? 90% लोग इस कैप्सूल को देखकर तो पहचान गए होंगे कि ये विटामिन ई का कैप्सूल है, लेकिन क्या आप इसके असली फायदे जानते हैं? अगर नहीं जानते तो जान लीजिए, क्योंकि ये अकेला विटामिन आपकी बहुत सारी ऐसी समस्याओं का समाधान है जिनके इलाज के लिए हम सालों साल हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं इस विटामिन ई के कैप्सूल के 5 कमाल के फायदे, और तीसरा फायदा जानकर आप हैरान होने वाले हैं। अब सवाल ये है कि क्या आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और खुद को फायदा पहुंचा पाएंगे, या फिर वही गलती दोहराएंगे जिसे आज भी लाखों लोग दोहरा रहे हैं। सबसे पहला फायदा, झुर्रियों को खत्म करने और स्किन को जवान करने वाला ये एंटी एजिंग सीक्रेट है। क्या आपको भी लगता है कि झुर्रियां उम्र के साथ आना प्रारंभ होती है? गलत, ये पूरा सच नहीं है। असल में 90% लोगों की स्किन समय से पहले केवल विटामिन ई की कमी के चलते बूढ़ा होना प्रारंभ हो जाती है। दरअसल विटामिन ई फ्री रेडिकल्स के डैमेज से आपके स्किन को बचाता है। झुर्रियों और डलनेस के पीछे सबसे बड़ा कारण वही है। साथ ही साथ ये कोलेजन को बूस्ट करता है, स्किन को टाइट और यंग बनाने में आपकी सहायता करता है। इसके अलावा स्किन को डीप हाइड्रेशन देने का काम करता है, ड्राइनेस और बेजानपन को दूर करता है। आप एक बड़ी ही आसान सी होम रेमेडी केवल 7 दिनों तक प्रयोग करके देखिए। मसूर दाल और बादाम, लगभग 1 चम्मच के करीब मसूर दाल और 2 बादाम रात भर कच्चे दूध के अंदर भिगोकर रख दीजिए। सुबह उन बादाम का छिलका उतारकर मसूर दाल के साथ अच्छे से उसका पेस्ट बना लीजिए, और उसमें 1 से 2 कैप्सूल विटामिन ई के डालकर उस पेस्ट को अपने चेहरे पर 10 से 15 मिनट के लिए लगाकर रखिए, और फिर हल्के हाथों से मसाज करते हुए धो लीजिए। मैं पूरे यकीन के साथ ये बात कहने के लिए तैयार हूं कि मात्र 7 दिनों के प्रयोग में ही आपको अपने स्किन के ग्लोइंग और टाइटनेस में गजब का सुधार अनुभव होगा। दूसरा फायदा, ये बालों को घना और मजबूती देने का काम करता है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो समझ जाइए कि आपके शरीर में विटामिन ई की कमी हो सकती है। महंगे शैम्पू ट्रीटमेंट से कुछ नहीं होगा जब तक असली कमी को पूरा ना किया जाए। दरअसल विटामिन ई ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जिससे बालों की रूट तक अच्छे से ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुंच पाता है। बाल मजबूत बनते हैं। डैंड्रफ और ड्राई स्कैल्प को खत्म करने में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। खुजली और जलन स्कैल्प पर जो होती है उसको कम करने में सहायता करता है। बालों की ग्रोथ बढ़ाता है। हेयर फॉल को रोकने के साथ साथ नए बाल उगाने में मदद करता है। एक बहुत ही आसान सी होम रेमेडी आप इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। 2 चम्मच के करीब मेथी दाने रात भर पानी के अंदर भिगो दें। सुबह उस मेथी दाने का पेस्ट बनाकर उसमें थोड़ा सा नारियल का तेल और 2 विटामिन ई के कैप्सूल डालकर उस तेल को अपने बालों के रूट पर अच्छे से लगाएं, और हेयर मास्क के तौर पर पूरे स्कैल्प पर इसे कम से कम 30 मिनट के लिए छोड़ दें, और फिर हल्के गुनगुने पानी से अपने बालों को धो लीजिए। आप पाएंगे कि गजब का बालों में निखार आया है, और साथ ही साथ बालों को डीपली मॉइस्चराइज करने का ये काम करता है। तीसरा फायदा, ये आपकी इम्यूनिटी पावर को इम्प्रूव करता है, आपको बीमारियों से बचाव करने में आपकी सहायता करता है। अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं, शरीर हर वक्त कमजोरी का शिकार रहता है, बहुत ज़्यादा ठंड या बदलते मौसम के साथ सर्दी खांसी जुकाम की समस्या आपको परेशान करती है, तो बहुत अधिक संभावना है कि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, और इसकी एक बड़ी वजह आपके शरीर में विटामिन ई की कमी हो सकती है। विटामिन ई आपकी इम्यूनिटी पावर को इम्प्रूव करता है। दरअसल ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंटल प्रॉपर्टीज अपने अंदर रखता है, जिसके चलते सेल्स को होने वाले डैमेज के नुकसान को ये कम करता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को इम्प्रूव करता है, हमारे वाइट ब्लड सेल्स के काउंट को ये बढ़ाता है, जो शरीर को इस प्रकार के इन्फेक्शन से, बीमारियों से लड़ने में आपकी सहायता करता है। इसके अलावा शरीर की सूजन को कम करता है, जिससे क्रोनिक डिजीज और ऑटो इम्यून कंडीशन का खतरा भी बहुत हद तक कम हो जाता है। आप अपनी इम्यूनिटी को दोगुना करने के लिए एक बहुत ही आसान सा घरेलू प्रयोग कर सकते हैं। गोंद कतीरा, लगभग इतना सा टुकड़ा रात भर पानी के अंदर भिगो दे, और सुबह उसमें थोड़ा सा शहद और ये विटामिन ई का कैप्सूल खोलकर मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं, या फिर वैसे ही उसके साथ अगर आप प्रयोग करते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी इम्यूनिटी पावर धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, और आपका शारीरिक बल भी
बढ़ रहा है। अगर आप इसे लगातार 10 दिन प्रयोग करते हैं तो उसके बाद 2 से 3 दिन का अंतर इसके अंदर ज़रूर रखिएगा और उसके बाद आप इसे रिपीट कर सकते हैं। मात्र 2 से 3 साइकिल्स में ही ये बहुत अच्छा परिणाम प्रदान कर देता है। चौथा फायदा, ये आपकी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में आपकी सहायता करता है। अगर आपके खान पान में बाहर का तला भुना खाना ज़्यादा है तो ये धीरे धीरे आपकी धमनियों को ब्लॉक कर सकता है और हृदय से संबंधित बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ा सकता है। इसके अलावा हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसे एलडीएल के नाम से जाना जाता है, उसके बढ़ने के पीछे भी विटामिन ई की कमी एक प्रमुख कारण हो सकती है। तो विटामिन ई आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जिससे ब्लॉकेज का खतरा कम हो जाता है। साथ ही साथ एलडीएल काउंट को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल मतलब एचडीएल काउंट को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा हमारी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, हार्ट मसल्स को ताकत देता है, जिससे स्ट्रोक और अटैक का खतरा कम हो जाता है। तो आप अगर अपने हार्ट को जवान बनाए रखना चाहते हैं, उसे ताकत देना चाहते हैं, तो 2-3 अखरोट और 1 चम्मच के करीब फ्लैक्स सीड्स रात भर पानी के अंदर भिगोकर सुबह इन्हें चबा-चबा कर खाना प्रारंभ कीजिए और इनके साथ में ही विटामिन ई का कैप्सूल आप अगर लेते हैं, तो ये निश्चित रूप से आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के साथ-साथ आपकी हार्ट हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा। 5वां फ़ायदा आपको बताऊँ, पर उससे पहले विटामिन ई से जुड़ी कुछ सावधानियों के बारे में जान लीजिए। दरअसल विटामिन ई हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, लेकिन हर चीज़ की एक सही मात्रा होती है। अगर इसे ज़रूरत से ज़्यादा लिया जाए तो फायदेमंद चीज़ भी नुकसान करना प्रारंभ करती है। आमतौर पर ये विटामिन ई का कैप्सूल 400 mg की खुराक में आता है और एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए अधिकतम 800 इंटरनेशनल यूनिट प्रतिदिन प्रयोग करना पर्याप्त रहता है, लेकिन सामान्य रूप से 400 mgv मतलब एक कैप्सूल भी काफ़ी है पूरे दिन के लिए सामान्य व्यक्तियों के लिए। और हाँ, अगर आप विटामिन ई के कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स का प्रयोग करते हैं तो इस तरह के आर्टिफिशियल कैप्सूल्स आदि का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसके अलावा विटामिन ई का सेवन खास तौर पर उन लोगों को नहीं करना चाहिए जो पहले से किसी प्रकार के ब्लड थिनर का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये भी हमारे खून को पतला करने का काम करता है, जिससे कहीं न कहीं ब्लीडिंग का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा विटामिन ई का अत्यधिक मात्रा में सेवन आपके लीवर और आपकी किडनी पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। साथ ही साथ कुछ लोगों को स्किन एलर्जी या फिर लाल चकत्ते वगैरह होने की समस्या इस कैप्सूल के प्रयोग से हो सकती है। और एक और खास बात, लो ब्लड प्रेशर की शिकायत भी कुछ पेशेंट्स विटामिन ई के सप्लीमेंट्स प्रयोग करने पर करते हैं। तो प्राकृतिक सप्लीमेंट्स आप इनके स्थान पर, इन कैप्सूल्स के स्थान पर आप प्रयोग कर सकते हैं ताकि विटामिन ई की कमी आपके शरीर में ना हो। जैसे बादाम, 8 से 10 बादाम में काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन ई आपको मिल जाता है। अखरोट आपके दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और उसमें भी विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है। इसके अलावा सनफ्लावर सीड्स विटामिन ई का बहुत शानदार सोर्स है। आपके स्किन, आपके बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा ये रहता है। आप पालक से भी बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन ई प्राप्त कर सकते हैं और आयरन भी उसके अंदर मिलेगा। और अगर थोड़ा-सा आप नींबू का रस उसके ऊपर निचोड़ कर लेते हैं तो आयरन का अब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा अच्छे से होगा। एवोकाडो अगर कोई प्रयोग कर सकता है तो एवोकाडो विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा हमारी देसी मूँगफली सस्ती भी है और आसानी से मिलने वाली है। विटामिन ई बहुत अच्छी मात्रा में उसमें पाया जाता है। फ्लैक्स सीड्स के अंदर ना केवल विटामिन ई बल्कि ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो आम तौर पे वेजिटेरियन लोगों के लिए बड़ा रेयर हो जाता है, बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। आप इन चीज़ों को रोज़ाना प्रयोग करना प्रारंभ कीजिए, ज़रूरी थोड़ी है इस तरह के आर्टिफ़िशियल कैप्सूल्स का प्रयोग करना। 5वां फ़ायदा, ये आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ और आपके हार्मोनल बैलेंस को बनाए रखने में आपकी सहायता करता है। आजकल बढ़ते तनाव, खराब खान-पान और गलत लाइफ़स्टाइल के चलते महिला हो या पुरुष हो, दोनों में ही हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसके अलावा कई बार शादी के बाद संतान प्राप्ति करना अधिकतर जोड़ों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। इसके पीछे एक बड़ा कारण कहीं न कहीं ज़रूरी न्यूट्रिशन जैसे विटामिन ई की कमी हो सकती है। क्योंकि विटामिन ई आपकी फर्टिलिटी पावर को इम्प्रूव करता है। ये आपके शरीर में एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बैलेंस बनाए रखने में आपकी सहायता करता है, जिससे महिला और पुरुष दोनों की फर्टिलिटी बेहतर बनी रहती है। ये स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, जिससे कंसीव करने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती है। साथ ही साथ ये ओवरी हेल्थ को सुधारता है, पीरियड्स को रेगुलेट करने में आपकी सहायता करता है। और हाँ, विटामिन ई के प्रयोग से कंसीव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये यूट्रस हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है।
और फ्री रेडिकल के डैमेज जाहिर सी बात है हमारे हार्मोनल बैलेंस को बनाए रखने में भी बहुत अधिक सहायता करते हैं। तो ये थे विटामिन ई के कुछ कमाल के फायदे। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो जाने से पहले इसे शेयर कीजिए। साथ ही साथ मुझे नीचे कमेंट्स में ये ज़रूर बताइए कि मुझे अन्य किस विषय के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। धन्यवाद।